हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले मैंने कंस्ट्रेंट्स के एग्जाम्पल समझाए थे, वो आपके समझ में आए होंगे। अब कंस्ट्रेंट्स के एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, स्पेस तो हम समझते हैं जैसे अंतरिक्ष कोई जगह होती है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास। तो जैसे हम किसी सिस्टम है, कोई पार्टिकल्स का डायनेमिकल सिस्टम है, उसके बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस उसका बताते हैं, उसका विन्यास हम बताते हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स की सहायता से बताते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस, फेज स्टेट, फेज स्पेस और 4 वेक्टर स्पेस। इस तरह से अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फिर इसके बाद में ये लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, तो इसमें है 3 डायमेंशनल स्पेस। इसमें एक तो ये सिस्टम आता है एक्स वाई जेड, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक आता है आर थीटा फाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होता है रो फाई जेड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में आता है। फिर आता है अपने फेज स्पेस। फेज स्पेस में पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट इसमें हो, वो फेज स्पेस होता है। इसमें हो गया आपके, इसमें तो 3n कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसमें हो गए 3n ये, 3n ये। n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3 पार्टिकल है तो 3 इंटू 3 9 इसमें कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसमें 3 इंटू 6 18 इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 6n कोऑर्डिनेट्स। इसी प्रकार से हम लेंगे फेज स्टेट स्पेस। फेज स्टेट स्पेस, इसमें क्या होता है, पोजीशन और मोमेंटम, ये पार्टिकल तो होते, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, और टाइम भी होता है। टाइम होता है नॉन रिलेटिविस्टिक टाइम होता है। मतलब इसमें वो पार्टिकल आते हैं जिनकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम होती है, उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर होता है फेज नहीं, स्टेट स्पेस। इसमें पोजीशन होता है और टाइम होता है, 4 वेक्टर होते हैं। एक होता है 4 वेक्टर स्पेस। इसमें एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक आईसीटी इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होता है। ये तो होता है इमेजिनरी, और ये होते हैं रियल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 4n हो गए, और इसमें हो गए 4n
इसको ऐसा लिखेंगे, ये एक्स वाई जेड अगर एन पार्टिकल से मल्टीप्लाई होंगे तो 3n हो जाएंगे, और t प्लस 1 ये भी 3n प्लस 1 कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स देखे। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में अलग अलग सिस्टम होते हैं। ये 3D कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें 3n कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई रो फाई जेड। ये फेज स्पेस होता है, इसमें एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड पोजिशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 6n कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको 6n कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। फेज स्टेट स्पेस में एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड और टी होते हैं, इसको 6n प्लस 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। स्टेट स्पेस मतलब टाइम और मोमेंटम और पोजीशन, और स्टेट स्पेस मतलब पोजीशन और टाइम, 3n प्लस 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम। 4 वेक्टर स्पेस मतलब एक्स वाई जेड और ICT, एक तो होता है रियल वेक्टर, एक होता है इमेजिनरी कोऑर्डिनेट। ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि यदि हमारे पास किसी सिस्टम में सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और उस सिस्टम में यदि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें यदि n पार्टिकल है, ठीक है ना, और कंस्टेंट ऑफ फोर्स नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम f होगा, वो होगा 3n। 3 तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स और n होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यदि n तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कंस्टेंट्स के प्रेजेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3n माइनस k। 3 तो है, ये कोऑर्डिनेट 3 सिस्टम है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, तो 3 आएगा। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ कंस्टेंट्स, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का सूत्र है। अब हम आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ये तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से समझाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब किसी डायनामिकल सिस्टम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करें तो उसको हम कहेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हमारे पास में एक सेट ऑफ नंबर्स है, जो नंबर है 1 2 3, ये नंबर है। तो इसमें डिफरेंस एक का एक नंबर का डिफरेंस है। तो इस सेट में नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है। तो अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, 1 और 2। 1 में एक जोड़ा 2 आ गया, 2 में एक जोड़ेंगे 3 अपना आप आ जाएगा। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इन 2 पार्टिकल से, 2 कोऑर्डिनेट से हो जाती है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 2। कैसे? n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, कंस्टेंट एक है यहाँ। अब ऐसे ही जैसे एक है अपने पास में 8 10 12 है, तो इसमें 8 और 10 हमारे पास में नंबर्स हों तो हम 12 अपना आप निकाल सकते हैं। इनके डिफरेंस से 2 इसमें जोड़ के फिर 12 अपना आप आ जाएगा। तो इन 2 नंबर से इस पूरे सेट की इंफॉर्मेशन हमें
मिल जाती है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में 5, 10 और 15 है और हम इसमें से 5 और 15 का नंबर का चूज करते हैं, तो 10 हम अपना निकाल सकते हैं, दोनों का मीन, दोनों का माध्य। तो इन दो पार्टिकल से हम, दो कोऑर्डिनेट से हम इस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 2। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ 4 आदमी हैं, 4 व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना वेट लॉस किया, तो उस वेट लॉस का मीन हमें निकालना है। वेट लॉस का मीन हमें निकालना है, 4 मैन है, तो हमारे पास में उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 4 - 1 3, 1 कम कर देंगे। अब जैसे हमारे पास में 100 पर्सन है, इनका वेट लॉस हमने सबका लिया, कितना कितना वेट लॉस किया, उसका हम मीन चाहते हैं, तो हमें जितने कम से कम व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन चाहिएगी वो होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो होगा 100 - 1 99। यदि कोई हमारे पास में सिस्टम है उसमें n पार्टिकल हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा n - 1 उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, अब जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए समझने के लिए हम सिलेबस के अनुसार कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई पार्टिकल है, वो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस परिधि पर मोशन कर रहा है, मास m का पार्टिकल है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये m का मास है r(θ1), यह होगा r(θ2). तो इसकी पोजीशन को, इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी वो एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि r कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, तो थीटा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो थीटा कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1 और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा थीटा। मैंने क्या बताया, ए पार्टिकल मूविंग ऑन circumference of circle, then degree of freedom is 1। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थीटा, आपके समझ में आ गया होगा। थीटा चेंज हो रहा है तो थीटा के इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी एक ही होगा। अगला उदाहरण समझते हैं। यदि कोई पार्टिकल है वो XY प्लेन में मूव कर रहा है फ्रीली, ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, then degree of freedom is 2 और generalize
कोऑर्डिनेट्स इज एक्स वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगी। प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स ही हो सकते हैं, एक्स और वाई, दो डायरेक्शन में ही चेंज हो सकता है मोशन में, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे और एक्स वाई उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। एक्स वाई हो सकता है, आर थीटा हो सकता है, रो फाई हो सकता है, ठीक है। तीसरा फाइव particles are moving in plane. 5 particles are moving in a plane. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? सबके दो होंगे कोऑर्डिनेट, तो 10 हो जाएगा। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? जैसे x1 y1 x2 y2 इस तरह से 10 तक हो जाएंगे। तो ये तो ये 3 एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और है वो भी समझ लेते हैं। यदि टू पार्टिकल हैं, connected by a rigid rod, connected by rigid rod moving freely in plane। अगर प्लेन में मूव कर रहे हैं इस तरह से है, ये दो पार्टिकल है और ये रिजिड रॉड से जुड़े हुए हैं M1 और M2, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो इनके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे वो सूत्र होगा 3n - k। इसका मतलब 3n नहीं आएगा, 2 आएगा, 2, क्योंकि प्लेन है ना, 2। n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल और माइनस k की जगह कंस्टेंट्स एक ही है, एक ही रिजिड रॉड है, तो कंस्टेंट एक ही है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2 - 1 4 - 1 3 हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी 3 आ जाएंगे। जब दो पार्टिकल रिजिड रॉड से बंधे हुए हों और वो किसी प्लेन में मोशन कर रहे हो, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3। इसी प्रकार से किसी स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहे हो फ्रीली इन फ्री स्पेस, तो ये अगला एग्जांपल हो गया। स्पेस में मूव कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3। स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए वो 3 होंगे, 3n - k। 3 तो हो गया कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस एंड n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 माइनस k क्या है? कंस्टेंट्स, फोर्स ऑफ कंस्टेंट्स, तो k रिजिड रॉड एक ही है तो वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5 हमारे पास में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, जो इस स्पेस के अंदर उस सिस्टम को डिस्क्राइब अच्छी तरह से कर देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके अनुसार जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बनते हैं और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।